run from it, destiny still arrives. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. सो थैनोस 6 इंफिनिटी स्टोन्स के साथ कितना ज्यादा ओवर पावर है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। थैनोस ने अपने इंफिनिटी स्टोन्स के साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को बस एक चुटकी में ही मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन क्या थैनोस, जिसके सामने अवेंजर्स भी बहुत बार हार चुके हैं और अवेंजर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्या वो हरा सकता है डीसी के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक ट्राइगन को? Let's see who shall rule and who shall serve. सो ट्राइगन भी डीसी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैडस कैरेक्टर है और कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ट्राइगन ऑलमोस्ट स्पेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है। सो यस, थैनोस और ट्राइगन ये दोनों ही कैरेक्टर्स किसी को भी फाड़ के रख सकते हैं। लेकिन आखिर इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों आपस में भिड़ेंगे? सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं थैनोस की, They are not the cowering wretches we were promised. To challenge them is to court death. अब अगर मैं बात करूं थैनोस की, सो वो पोजेस करता है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। थैनोस की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बस अपने हाथों से लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा वो काफी ज्यादा फुर्तीला भी है। वो मैक 20,000 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है लैंड पे। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। उसे चोट पहुंचाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उसे किसी तरह से चोट पहुंचा भी दिया तो उसके पास है कमाल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर, यानी वो अपने किसी भी टाइप की इंजरी को बहुत ही इजीली हील कर सकता है बस कुछ ही घंटों में। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हाँ, उसने अपने सारे फाइटिंग स्किल्स टाइटन प्लैनेट पे ही सीखे थे। उसके पास क्लोन क्रिएशन की एबिलिटी है, यानी वो अपने कई सारे क्लोन्स बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है एटॉमिक लेवल पे और उसने उसकी पावर्स को कैप्टन मार्वल वॉल्यूम 1 इशू 26 में करके भी दिखाया है। इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट एमिट कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी पावर है वो इसकी इंटेलिजेंसी। अब ये चीज तो हम सब जानते हैं कि थैनोस एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है। उसने अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बहुत बार डिफीट किया है और मार्वल यूनिवर्स में भी ऐसे बहुत ही ज्यादा कम कैरेक्टर्स है जो थैनोस की इंटेलिजेंसी को सरपास कर पाए। अब अगर मैं बात करूं ट्राइगन की, सो ये एक इंटरडायमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक इंटरडायमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्क साइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्क साइड की तरह बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सीधे अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है। वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसीडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो अब अगर मैं बात करूं ट्राइगन वर्सेस थैनोस की,
सो वैसे तो थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन वो ट्राइगोन के सामने अभी भी एक बच्चे के बराबर है। और ट्राइगोन एक इंटरडायमेंशनल डीमन है जिसके ऊपर टाइम और स्पेस का असर नहीं होता। और इन्फिनिटी स्टोन्स की मेन पावर ये है कि वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्राइगोन के ऊपर इन्फिनिटी स्टोन्स का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से बाहर है। थैनोस को ट्राइगोन को डिफीट करने के लिए अपनी अदर पावर्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन सभी मामलों में ट्राइगोन सुपीरियर है थैनोस से। और ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर थैनोस डार्कसाइड से कमजोर है तो वो ट्राइगोन को तो हराने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि ट्राइगोन डार्कसाइड से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बंदा है। और ट्राइगोन ने डार्कसाइड को कॉमिक्स में बहुत ही बार डिफीट भी किया है। सो इससे तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ट्राइगोन यहाँ पे कितनी आसानी से थैनोस को यहाँ पे डिफीट कर सकता है।